और अब आज देश भर में मानसूनी आफत की करेंगे। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया हुआ है। कहीं पर नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, तो कहीं सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। कहीं पर भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच बड़ी खबर असम से सामने आ रही है। यहाँ पर बाढ़ से अब तक 68 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की जद में अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि राहत और बचाव टीमें लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लेकिन असम में देश में सबसे ज्यादा हालात कहीं खराब है तो वो असम में कई लोग लापता है। 68 लोगों की जान जा चुकी है और 6 जिले बाढ़ से अब भी प्रभावित है, जिसमें 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की जद में अभी भी फंसे हैं। तो असम के शिवसागर में बाढ़ का कहर धीरे धीरे कम होने लगा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, लेकिन गुजरात में भी हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं। धोलेरा में बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। 88 लोगों का रेस्क्यू किया गया और कई इलाकों में आप देखिए कि बाढ़ का पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश के बीच जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो वहीं नवसारी जिले में अंबिका नदी के उफान ने कई गांवों में भारी तबाही मचा दी है। नदी का पानी देवता गांव में घुसने से 12 फीट से अधिक जलभराव हो गया और हालात ऐसे बन गए हैं कि जिन इलाकों में कभी पानी नहीं पहुंचता था, वहां भी अब करीब 4-4 फीट तक पानी भर गया है। हमारे सहयोगी परिमल मकवाणा वहां पर पहुंचे, हालातों का जायजा दिया। देखिए आप रिपोर्ट। नवसारी जिले में बीते दिनों में जो बारिश का कहर बरसा था, उसके चलते अंबिका नदी और कावेरी नदी पूरे उफान पर थी। जो अंबिका नदी है, जो अपने भयजनक लेवल से 14 फुट ऊपर उठने के कारण जो नदी किनारे आया हुआ देवदा गांव का जो आरोग्य सब सेंटर है, वो पूरा पानी में जलमग्न हो गया था, जिसके कारण ये आरोग्य सब सेंटर की तमाम जो चीजें हैं, दवाइयां है, इंजेक्शन है, जो उनके जरूरी दस्तावेज है, वो सब पानी में नष्ट हो चुके हैं। कोई भी चीज यहाँ पर बाकी नहीं है। पूरे सब सेंटर में कीचड़ का साम्राज्य यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ के जो आरोग्य के स्टाफ है, वो महा मेहनत करके फिर से आरोग्य सेवाएं यहाँ उपलब्ध की जाए, उस प्रकार की यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ सीधी बात करेंगे। जी, कैसा माहौल था यहाँ पर? यहाँ सबकी हालत बहुत बुरी थी। जब हम लोगों को पता चला इतना सारा पानी आ गया है, हम लोग सबको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ लाइट भी नहीं थी और मोबाइल नेटवर्क भी चला गया था। हम किसी का कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे। जो मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से जो आ रहा था, उसके हिसाब से हम काम करने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग को यहाँ पहुंच ही नहीं सके। कल जब पानी उतरा और थोड़ा रास्ता क्लियर हुआ, तब हम लोग यहाँ आए तो सब लोग हमको देख के दवा दे दो ऐसा बोल रहे थे। जी, तो ये आरोग्य सब सेंटर के जो स्टाफ थे, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर माहौल था, डरावना माहौल था, लेकिन वो अभी खुद डटे हुए हैं इस कार्य में, आरोग्य सब सेंटर को साफ सफाई करने में, क्योंकि